आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरी गवाही मेरी मौसी के लिए है। उन्हें ब्लड कैंसर था और डॉक्टर ने कहा कि हम बहुत देर हो गई उनके पास आने में। उनको फाइनल स्टेज है ब्लड कैंसर का और वो कोशिश करेंगे कि इसका कीमोथेरेपी से इलाज हो सके, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हम परिवार बहुत डर गए थे और हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी कलीसिया से मदद मांगी प्रार्थनाओं में और परमेश्वर ने 2 साल के अंदर अंदर कीमोथेरेपी से उनका पूरा कंप्लीटली चंगाई होने में परमेश्वर ने सहायता किया। आज वो अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग में है और पूरा परिवार मसीह में है और प्रार्थना में निरंतर बने हुए हैं। धन्यवाद। पिछले साल अक्टूबर में मैं अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड के साथ गोवा घूमने जा रही थी और अचानक ट्रेन में मेरी फेलोपियन ट्यूब फट जाने से मेरे पूरी बॉडी में लगभग जहर फैल चुका था और अभी गोवा पहुंचने में पूरे 2 दिन थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पूरे 2 दिन तक संभाले रहा और मुझे ट्रेन में बेहोश नहीं होने दिया। हालांकि दर्द बहुत था, लेकिन उस दर्द में भी परमेश्वर मेरे साथ था। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे संभाले रहा। और जैसे ही हम गोवा स्टेशन पे पहुंचे हैं, मैं बेहोश होकर गिर पड़ी हूँ, जिस वजह से मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टर और नर्स सभी हैरान थे कि मैं अब तक जीवित कैसे हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया और ऑपरेशन में भी सक्सेसफुल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सुरक्षित हूँ। धन्यवाद। सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मुझे मौका मिला। मेरे पेट में ट्यूमर था जो कि लगभग 4 किलो का था और मुझे चेकअप कराने में पता चला कि मैं साथ में प्रेग्नेंट भी हूँ और डॉक्टर का कहना ये था कि जल्द से जल्द सर्जरी करानी पड़ेगी, ट्यूमर को निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। और इसी दौरान हम प्रार्थना कर रहे थे और डॉक्टर का यह भी कहना था कि हो सकता है बेबी और आप दोनों ना बचो इस सर्जरी के दौरान, तो ये भी डॉक्टर ने कह दिया था। पर प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। पूरी मंडली ने मेरे लिए प्रार्थना किया, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरा सर्जरी हुई, ट्यूमर भी निकल गया और मेरी बेबी बच गई और आज वो 14 महीने की हो गई है। तो सब चीज़ों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सबको शांति। पिछले दिवाली के टाइम में मैं बहुत बीमार था, मुझे डेंगू हुआ था और डेंगू की वजह से मेरा प्लेटलेट्स बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से मैं और भी कई बीमारियों से ग्रसित हो गया। तो मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया। इवन डॉक्टर ने भी मना कर दिया था बचने का, लेकिन मैंने प्रभु में भरोसा बनाए रखा। सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गया। आज मैं पहले से भी स्वस्थ हूँ। मुझे जुलाई के महीने में कोरोना हुआ था, पॉजिटिव पाया गया। मंडली को प्रार्थना के लिए बोला था, मंडली का धन्यवाद हो। मुझे कोई घाटी कमी नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सबको जय मसीह की। विगत दिन में बहुत परेशानी था, मेरे मिसेज की तबीयत खराब थी, आंखों का ऑपरेशन हुआ, पत्थरी का ऑपरेशन हुआ, पैर का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरे बहुत दिक्कत थी। लेकिन परमेश्वर ने सब बातों में सब परमेश्वर सहायता किया और आप लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना आप लोगों को प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, ये सबसे विजय दिया परमेश्वर ने। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद है, परमेश्वर धन्यवाद करता। जय मसीह। विश्वास करने से पहले मैं एकदम ही मेरे जीवन एकदम अंधकार में था और मैं बिल्कुल बहुत सारे समस्याओं में था। मैं पीने के आदी था, बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे जीवन में था। जिस दिन मैंने परमेश्वर को पाया उस दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया और आज मैं, मेरा परिवार, मेरा घर सब कुछ बहुत ही अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर को अनुग्रह हमारे सबके जीवन में है। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे आशीष दिए, जो हमारे सालों से काफी सारे काम हो नहीं रहे थे। कम से 15 साल पहले से बहुत सारे हमारे काम रुके हुए थे, जो विश्वास करने के एकदम ही मुझे लगता है कि समथिंग मुझे याद हो तो 10 दिन के अंदर अंदर हमारे वहाँ से वो काम होना शुरू हुआ था और आज मेरा परिवार बहुत अच्छी जगह सेटल है और परमेश्वर को धन्यवाद हो। जय मसीह। म चाहिँ वीरबहादुर सबैले चिन्नुहुन्छ अनि म गएको यो सालमा म बिमारी भएको थिएँ। मलाई कोरोना पोजिटिभको रिपोर्ट आएको थियो र म सफदरजङमा चाहिँ 10 दिन बसेँ अनि आफ्नो घरमा चाहिँ रिकभरीमा बसेर अहिले म चाहिँ हरेक काम गर्न सक्दछु र हाम्रो परिवारमा अहिलेसम्म सब ठिकठाक छ। परमेश्वरले सम्हाल्नुभयो र मण्डलीको प्रार्थना अनि अवगाजनहरूको प्रार्थनाले गर्दाखेरि म सुरक्षित छु र और सबै कुरामा सब ठिकठाक छ। और मंडली परिवार की प्रार्थना से हम लोग के परिवार में सभी चीज़ों में अच्छा हुआ। और अभी जो है कि कुछ दिन पहले हमारा लड़का पानेश्वर को उसका लड़का हुआ, लड़का भी लॉकडाउन के समय में मई महीने में हुआ था, वो भी सुरक्षित रहा। और सभी को जय मसीह। मैं मेरा बड़ा बेटा जोएल का गवाही को लेकर आप लोगों के सन्मुख हूँ। जोएल जब 3.5 महीना का था तकरीबन, वो एक गंभीर बीमारी हो गया
उसको दिल्ली के 3 नामी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ भी बीमारी पता नहीं चला क्या वजह से वो बीमार में है। एक दिन रात को तकरीबन 2 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के यानी कि एम्स के डॉक्टर ने मुझे बुला के कहा, आप जुएल को ले जा सकते हैं घर में, उसका बीमारी पता नहीं चल रहे, ये 20 से 25 दिन का मेहमान है, कभी भी कुछ हो सकता है, सॉरी बोल के मेरे हाथ में दिया। मैं और मेरा एक रिलेटिव रात को उसको घर में लेकर आए। उनके मम्मी को हमने सब बातें नहीं बताएं और मंडली निरंतर जोएल के लिए इधर प्रार्थना कर रहा था। एक दिन रात को 11:30 बजे तकरीबन मेरा लैंडलाइन फ़ोन का घंटी बजता है और मेरा एक दोस्त या मेरा जानकार एक क्लिनिक में काम करता था, उन्होंने कहा कि पास्टर जी जोएल को लेकर आए, एक और क्लिनिक है वहाँ पर हम दिखाते हैं, ट्राई करते हैं। मैं और मेरी पत्नी बच्चा को लेकर गए और उन्होंने एक क्लिनिक में लेकर गए। वहाँ पर इसको जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर भी चौंक गया, ताजुब हुआ वो भी कि इस हालत में बच्चा को रखा हुआ है। और मैंने सारे उसके मेडिकल के सारे कागज़ वगैरह दिखाया। अंत में वहाँ पर उसका एडमिट को किया गया। 1 हफ्ता के बाद कुछ इम्प्रूव हुआ, निरंतर प्रार्थना उसके लिए हो रहा था। और उसके कुछ दिन के बाद डॉक्टर बोला अब घर में जा सकते हैं, तुम्हारा जीसस ने जोएल को बचाया है, प्रभु का नाम का महिमा हो। उसके बाद जब वो 4.5 साल का हुआ, एक दिन छत में खेल रहा था, 4थी मंजिल से सीधा नीचे गिर गया और वहाँ पर भी प्रभु ने उसको थामा, कुछ भी चोट नहीं लगा। आज तक भी मकान मालिक से लेकर उस गली के लोग आश्चर्य में हैं कि कैसे इसको कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उसको संभाला। जब हॉस्पिटल में लेकर गए उसको सीटी स्कैन के लिए, MRI के लिए, डॉक्टर ने भी विश्वास नहीं किया। जोएल स्वयं ने बोला, हाँ अंकल मैं 4थी मंजिल से गिरा हूँ, प्रभु का महिमा। उसके बाद एक दिन जब वो 11 साल का था, पार्क में खेल रहा था, उसके दोस्त ने गलती से ऊपर से धक्का मार दिया और सीधा नाक के बल नीचे गिरा। वहाँ पर भी परमेश्वर ने उसको संभाला। थोड़ा सा नाक में चोट आ गया लेकिन कुछ बड़ा डैमेज होने से प्रभु ने बचाया। इस सारी गवाही को देखकर मुझे बाइबल से एक वचन याद आ रहा है जो हमारे 28वां चर्च का जो एनिवर्सरी है उसका थीम वचन है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। प्रभु का नाम का महिमा हो। परमेश्वर महान है, हमें संभालता है और हमें सहायता करता है। आप सभी को जय मसीह। इस गवाही से सबको परमेश्वर आशीष दे।